खड़े होके मिलाद पढ़ लो, नबी आ जाते हैं, अल्लाह के रसूल आ जाते हैं, सवारी आ गई, हम अब खड़े हो गए। भाई खड़े क्यों होते हो? भाई अल्लाह के नबी आ गए, हम इसको मालूम होता है नबी आ गए, इसको मालूम होता है कि नबी आ गए। और इसी वक्त पाकिस्तान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त ईरान में भी कोई पढ़ रहा हो, इसी वक्त अमेरिका में भी कोई पढ़ रहा हो, तो इससे पूछो कि अल्लाह के रसूल तो अकेले पूरी दुनिया में कैसे जाते होंगे, इसी वक्त कहाँ कहाँ जाएंगे? तो कहते हट बदतमीज। जैसे टीवी में एक फिल्म आती है शाहरुख खान की या सलमान खान की, एक ही चैनल पे चलती है, पूरे हिंदुस्तान देखता है उसको, पूरा इंडिया देखता है। तो जब एक आदमी की तस्वीर पूरे इंडिया के घरों में जा सकती है, तो क्या हमारे नबी पूरी दुनिया में नहीं जा सकते? तस्वीर को हकीकत पर महमूल कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह के रसूल की तस्वीरें जाती हैं, नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह के रसूल की तस्वीर तो है ही नहीं, तो जाएगी। और अल्लाह के नबी की अगर तस्वीर होती तो अल्लाह की कसम आज पूजा हो रही होती गले फाड़ डाल। मैं एक बार जब पाकिस्तान गया तो जैसे हिंदुस्तान में जब मंदिर कहीं स्टेशन पे पड़ता है तो हिंदुओं को आप देखेंगे वो ऐसे करते हैं, कोई मंदिर गाड़ी चल रही, ट्रेन मंदिर देखा हूँ तो आगे बढ़ गए। ऐसी पाकिस्तान के अंदर बहुत सी ट्रेन से अगर सफ़र करेंगे और लाहौर से कराची तक आप जाएंगे तो 24 घंटे का सफ़र है, 24 घंटे का ट्रेन से। तो बहुत सी स्टेशनों पर मज़ार, तो वहाँ मुसलमान बाकायदा खिड़की खोल लेते हैं, अब स्टेशन आ रही, मज़ार आने वाला है, तो जैसे ही गुजरते हैं, गाड़ी गुजरती है स्टेशन से, तो ऐसी करेंगे मज़ार, कैसे हम लोग अपनी आंखों से देखेंगे। तो मेरे भाइयों ये तसव्वुर देखिए, यहाँ हिंदू कर रहे हैं, वहाँ मुसलमान पूजा। अगर अल्लाह के रसूल की तस्वीर होती क्या होता? आज क्या होता? मोहम्मद की इबादत करता था, वो सुन ले, बुखारी शरीफ के अल्फाज है, आए ऊंची टोपियों वालों सुनो ये अल्फाज, आए कुतुब मीनार की टोपी लगा के मुर्दों के नाम पर खाने वालों, चादरें चढ़ाने वालों, मुर्दों की पूजा करने वालों, और कब्रों को चूमने चाटने वालों, और कब्र पूजो सुनो। कब्र पर जो फूल डालते हैं ये बड़ा है, ये आपके लिए मैयत पर कब्र पर जाकर फूल डालते हैं, क्यों? तो इससे बोले उसको अजाब कम होगा। अजाब कम होगा मतलब गुनाह में तखफीफ होंगी, है ना, एक तरह से ईसाल ही है, ये भी सवाब। ईसाल क्या होता है? या तो सवाब पहुंचाना या गुनाहों में तखफीफ कराना, इसको ईसाल बोलते हैं। तो क्या है, वो खबर पे जाते और फूल डालते। क्यों फूल डाल रहे खबर पे? ये तो बोले ये फूल डालने से हदीस में आता है, सही मुस्लिम की रिवायत, हवाले बड़े याद रहते अपने वफात कि वो दो खबरें थी, अल्लाह के रसूल वहां से गुजरे और कहा कि इन दोनों पे अजाब हो रहा है, कोई बड़ी चीज की वजह से नहीं, मतलब एक गुनाह जिसको मामूली समझते थे दोनों, एक को पेशाब के छींटों को, दूसरों को चुगलखोरी की वजह से, लिहाजा आपने एक खजूर की टहनी तोड़ी और टहनी को दोनों खबरों पर रख दिया और कहा कि जब तक ये टहनी हरी रहेंगी इंशाल्लाह इन पर अजाब नहीं होगा। तो लिहाजा हम भी क्या कर रहे हैं, हमारे मैयत की और दूसरे खबरों पर भी सवाब सबका चाहिए ना उनको। जिंदगी में कभी सबको फूल नहीं दिए, फल नहीं दिए, खिला, लेकिन अभी सवाब चाहिए। सबके खबरों पर भी फूल डाल देते हैं और अपनी मैयत खबर बहुत से फूल डालते हैं, यह भी एक बिदत है। तो मेरा आपसे सवाल है, खबर पर रसूलुल्लाह ने डाला था तो क्यों डाला था? अजाब हो रहा था, तो तुम क्यों डाल रहे हो? जिसको तुम वली बोलते हो, जिसको तुम बोलते हो कि ये तो हमको बख्शाएंगे, मगफिरत कराएंगे, हाथ पकड़ के ले जाएंगे, अब इसकी मगफिरत के लिए तुम झाड़ ला के डाल दे रहे हो उसके ऊपर। अच्छा, हदीस में क्या अल्फाज है? खजूर की टहनी रखी थी, फूल तो नहीं डाला था ना खजूर का। हमारी किस्मत में चढ़ाना है, उनकी किस्मत में चिढ़ाना है। जिसकी जैसी किस्मत है वैसा उसका अमल है। विचारधारा के अंतर्गत ही कर्म होता है और कर्म में कुछ कुकर्म भी होता है। हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। वाह वाह। और मैं नकीब इजलास को ये जुमला नजर करूंगा, जो लोग उर्दू जानते हैं वो समझें, हम चढ़ाते हैं, वो चिढ़ाते हैं। चढ़ाने में ज़बर है, चिढ़ाने में ज़ेर। ज़बर है वो ज़ेर। बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, हक है, हक है। ताला मारते हैं, कांटिंग, व्यंग। तो सर्दी लगती है गरीब नवाज को,
क्या सर्दी लगती है? हमारी जमात के औलियाए कामिलीन को, मुहद्दिसीन व मुजद्दिदीन को ताना मारते, क्या ठंडक लगती है, सर्दी लगती है? जो गिलाफ चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो। इसका जवाब मेरे पास दो है, एक आलिमाना है और एक जाहिलाना है। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? तो जाहिलाना जवाब इसलिए कह रहा हूं, ला असला लहू, मगर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इस बात की कोई बुनियाद, क्योंकि एतराज ही बेबुनियाद है तो जवाब भी बेबुनियाद है। जाहिलाना जवाब, इसीलिए मैंने उसका नाम रखा। क्या सर्दी लगती है? तो अनपढ़ गंवार खड़ा हो गया, हाँ काहे नहीं लगेगी। अरे हमारा बुजुर्ग सादुल्ला नगर में 70 बरस की उम्र में इंतकाल हुआ, तो गोंडा की 70 गर्मी, 70 बरसात और 70 ठंडक का तजुर्बा था। अब कब्र में पहली बार गया है, जन्नत की खिड़की खुली है, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, तो ऊपर से गला चढ़ाया तो क्या बुरा किया? बहुत उम्दा। हमें कहीं जन्नत की ठंडी ठंडी हवाओं में कुछ अजियत तो है नहीं, लेकिन जैसे को तैसा। अब तुम इसलिए कब्र पे चादर नहीं चढ़ाते कि जब तुम्हारा बुजुर्ग मरता है कब्र में जहन्नम की खिड़की खुलती है, तो गरम गरम हवा में ऐसे ही झुलस रहा है, ऊपर से चादर क्यों चढ़ाओगे? बहुत खूब, बहुत खूब, वाह भाई वाह। ये जवाब उन लोगों के काम आएगा जो खलियान में एतराज करते हैं जी। हाँ सही है। लेकिन आलिमाना जवाब सुनो, हम चादर क्यों चढ़ाते? बड़ा नाजुक सवाल है कि हम शहीद मिल्लत की मज़ार पर क्यों चढ़ाते? ये चढ़ाने वालों को पता होना चाहिए कि आप चादर के खिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। ठंडक लगती है? अरे बाबा ठंडक नहीं, वरना तुम बताओ कि काबतुल्लाह पे खिलाफ क्यों चढ़ाते हो? क्या काबे की दीवारों को सर्दी लगती है? बहुत खूब, ठंडक की वजह से। तो हो सकता है तुमको दांव दे दे, काबे पे हम चढ़ाने नहीं जाते। हम क्यों जवाब दे? जो चढ़ाता है उससे जाके पूछो। तब किसके पास 1.5 लाख रुपया है जो जाके सऊदी अरबिया में पूछे? बहुत सही है, बहुत खूब। जब वो काबे की तरफ तवज्जो फेरे कि काबे पे हम नहीं चढ़ाते, जो चढ़ाता है उससे जाके पूछो, तो उसके घर में घुस जाओ जहां तक शरीयत इजाजत दे। बहुत खूब, बहुत खूब, क्या जुमला, सुभान अल्लाह, वाह। और उसके घर में घुस के पूछ, ये अलमारी में जो कुरान रखा है इस पर गिलाफ क्यों चढ़ा है? क्या कुरान को सर्दी लगती है? बहुत खूब, क्या कुरान को ठंडक लगती है? क्या उसके टाइटल पेज को सर्दी लगती है? तब चुप। वो नहीं बताया कि भी इस पर क्यों चढ़ाए। हम चढ़ाते हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको वजह बताएं। एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से बाहर निकला अपने साथियों के साथ, और उसने बड़े प्यार से अपने फ्रेंड से कहा, ओ माय डियर फ्रेंड, प्लीज टेक माय बुक्स एंड कॉपीज इन योर हैंड एंड लेट मी गो टू मेक वाटर। आई एम गोइंग टू मेक वाटर। ए मेरे भाई, मेरे साथी, मेरी किताब कापी को हाथ में लो, मैं पेशाब करने जा रहा हूं।
सड़क के किनारे खड़े खड़े जी। बैठ के करता तो बिल्कुल इंसान की तरह होता, और खड़ा भी था तो एक टांग उठा लेता तो किसी और की तरह होता। ये अजीब स्टाइल है, ना जानवरों की तरह है ना आदमियों की तरह। अल्ट्रा मॉडर्नेट कलयुग के सांचे में ढला हुआ नवीन विचारों से प्रभावित खड़े खड़े फारिग हो गए। टेलरों ने भी आसानी पैदा कर दी कि बटन की जगह जिप लगा दिया। नहायत आसानी से ओपन एंड क्लोजिंग बोथ आर इजी। और घर आया, वहीं पर मेरी मुलाकात फाजिल उलूम इस्लामिया खतीब अहले सुन्नत मौलाना गुलाम सुबहानी साहब मद्दज़िल्लहुल अली से हुई। और मैंने कहा हजरत मैं कुछ लिखने में फंस गया हूँ, जाके बुखारी शरीफ ले आइए। इतना जबरदस्त आपके इलाके का खतीब 50 मिनट में बुखारी शरीफ लेके आए। विधायक जी, एक आलिम दीन बुखारी लाने में 50 मिनट लगा दे। चले मैं क्या करता, अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही मुस्लिम है, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इब्ने माजा, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा अबू दाऊद, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिज़ी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा फतहुल बारी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इरशादुस सारी, अंदर कर दिया। फिर एक मोटी सी, अरे हजरत हम तो सब किताबें निकालते रहे। 45 मिनट के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा सही बुखारी है तो लेके आ रहा हूं। तब तक मैंने मोहतरमुल मकाम जनाब आरिफ अनवर हाशमी से कहा कि आप जरा चले जाइए मेरी लाइब्रेरी में और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू वो लेके आ जाइए, मुझे कोटेशन में उसको लिखना। ये गए थे 1 घंटे के बाद आए। 50 मिनट मौलाना सुबहानी साहब लाइए और 60 मिनट एमएलए साहब। बोले मुझे इतना समय कैसे लग गया? अरे बोले किताबों के जंगल में आपने मुझे भेज दिया। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा विलियम वर्ड्सवर्थ और विलियम ब्लैक का कंपैरेटिव स्टडी है, अंदर किया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली तो जॉन कीट्स की पोएट्री से भरी हुई थी। ऐसे मेरे को 55 मिनट चला गया। फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया तो ले गया। वाह, एक आलिम दीन और आपकी जमात का एक दानिश्वर किताब लाने में 50 मिनट ले लिया, किसी ने 60 मिनट ले लिया। मैं पढ़े लिखे लोगों से तंग आ गया। मैंने अपने नौकर को बुलाया, जुम्मन खान। जी हुजूर, हमारे यहाँ की झोंका शरीफ में नाम रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं। पीर को पैदा हो तो पीरुआ है, मंगल को पैदा हो मंगलू है, बुध को पैदा हो बुधुआ है, जुमा को पैदा हो जुम्मन है। कैलेंडर के हिसाब से रख लेते। जुम्मन खान। जी हुजूर, क्या कर रहे हो हुजूर? जोहर की नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। वजू से हो? हाँ हूँ। जाओ कुरान शरीफ ले आओ। वो गया और 5 मिनट में आया। मौलाना सुबहानी सही बुखारी लाने में 50 मिनट, आरिफ अनवर एमएलए साहब को, हाशमी साहब को लाने में 60 मिनट। और ये जाहिल अनपढ़ अंगूठा टेक
करिया अक्षर 22 बराबर 5 मिनट में। बोले पूछा खान साहब इतनी जल्दी कैसे लाए? कहा हुजूर हमका कोई उलट पलट कर देखना था नहीं, जिस पर गिलाफ था वही लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, अब समझ में आया गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? वाह, अब तो समझ में आ जाए कि गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं। एक काबा, काबा तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद है, और इसी जमीन पर लाखों मस्जिदें हैं। तो एक काबा तू मस्जिद है, तुझे दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। और एक कुरान तुझे अलमारी में दूसरी किताबों के साथ रहना है, कहीं दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। और अल्लाह के वली तुझे दूसरी कब्रों के साथ रहना है, कहीं दूसरों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर शहीद मिल्लत। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो है मौलाना कारी जलालुद्दीन साहब टाइम ले लें, मौलाना सुभानी साहब किबला टाइम ले लें, और हमारे मुहिब्बे गिरामी जनाब अली अलवर हाशमी साहब टाइम ले लें। वक्त उन्हीं किताबों को ढूंढने में लगा जिस पर खिलाफ नहीं था। कब्रिस्तान में उन्हीं को ढूंढना पड़ता है जहां खिलाफ ना हो। सुभान अल्लाह। क्या फिक्र है। वाह। अब उसका सुन लीजिए, पेशाब किया, इस्तिंजा नहीं किया, पाक नहीं हुआ, घर में आया, और जैसे ही वो घर में आया किताबों में चला गया। स्टूडेंट अच्छा था, ज़हीन था, लेबोरियस था, टॉप करता था, स्टडी करता था, होमवर्क में पीछे नहीं होता था। गया किताबें निकालने लगा, ये निकाला देखा मतलब कि नहीं, रख दिया, फिर दूसरी निकाला देखा ये मैं नहीं ढूंढ रहा हूँ, रखता चला गया, खोलता रखता, खोलता रखता। अचानक एक मोटी किताब हाथ में आई, खोला, थर 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 कांपने लगा, इसलिए कि वो कुरान था जिसपे गिलाफ नहीं था, और गलती से उसने नापाकी में कुरान को हाथ में ले लिया। भागा भागा अपने बाप के पास आया, अब्बा हुजूर आपने मेरी लाइब्रेरी में कुरान रखा, ये अच्छा किया, उस पर गिलाफ क्यों नहीं? तो पूछा बाप ने, बेटा क्या कुरान को गिलाफ की जरूरत है? बोले अब्बा कुरान को गिलाफ की जरूरत नहीं, हम नापाकों को गिलाफ की जरूरत है। अच्छी तरह समझ जाओ, काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो काबा है, ना चढ़ाओ तब भी वो काबा है। वली की कब्र पे चादर चढ़ाओ तब भी वो वली है, और ना चढ़ाओ तब भी वो वली है। कुरान पे गिलाफ चढ़ाओ तब भी वो अल्लाह की किताब है, और ना चढ़ाओ तब भी वो अल्लाह की किताब है। काबे को गिलाफ की जरूरत नहीं, किताबुल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं, वलीउल्लाह को गिलाफ की जरूरत नहीं। हम जैसे नापाकों को कुरान के गिलाफ की जरूरत है। उसने कहा अब्बा अगर कुरान पे गिलाफ होता तो जिस वक्त मेरी उंगलियां किताबों को छू रही थी, अगर ये गिलाफ होता तो नापाकी में कुरान छूने की गलती मुझसे ना होती, और मेरी उंगली कतरा के दूसरी किताबों को छूती। तवज्जो चाहूंगा, अगर गिलाफ होता तो नापाक उंगली कतरा के निकल जाती। तो कतराना किसकी किस्मत में है? जो नापाक है, किसका मुकद्दर है? अगर आप पाक हैं तो छुएंगे, और अगर आप नापाक हैं तो गिलाफ देख के कतरा जाएंगे। इसीलिए तो हम वलियों की कब्रों पे गिलाफ चढ़ाते हैं कि जो पाक है वही छुए, जो नापाक है वो कतरा जाए। आज पूरी दुनिया में घूम करके देख लेना, जितने भी मुसलमान हैं, किसी भी मुसलमान ने अल्लाह की तस्वीर बनाई, अल्लाह का कोई मुजस्समा बनाया, पत्थर में तराश करके अल्लाह की कोई फोटो,
अगर अल्लाह की भी कोई तस्वीर होती तो सब हमसे यही कहते कि तुम भी अपने हाथों से बनाई हुई चीज की इबादत कर रहे हो। पूरी दुनिया छान मारना, हमने अपने हाथों से कहीं अल्लाह की तस्वीर नहीं बनाई, इसलिए कि उसने हमें बनाया, हम उसे बना ही नहीं सकते। हम उसे बना ही नहीं सकते, उसने हमें बनाया है। तो इस चीज के लिए दुनिया की ये वाहिद कौम है इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके अंदर ये खुसूसियत है कि हम अपने रब तबारक व तआला को बगैर देखे इबादत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत को आपने देखा है, सिर्फ ये इस्लामी खुसूसियत के अंदर है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को बगैर देखे इबादत करते हैं। बाकी दूसरी तमाम कौमों के अंदर आप देखें, वो अपने सामने किसी न किसी चीज को रखे ही हैं। बहरहाल शिर्क जो है सबसे बड़ा जुल्म है। अब मिसाल के तौर पर मैं उसको एक छोटी सी मिसाल दूंगा। आज सुबह से आप मेरे पास थे, आप बीमार थे, मैंने दवा दे दिया। आप भूखे थे, मैंने आपको खाना खिला दिया। आपके पास कपड़े नहीं थे, मैंने कपड़े भी पहना दिया। एक ही दिन की बात कर रहा हूं। मेरे पास बीमारी की हालत में आए, मैंने दवा किया, सारी चीजें करवाई। नंगे आए थे, कपड़े पहना दिया। भूखे आए थे, खिला दिया। और भी कुछ चीजें शाम तक देता रहा। ठीक है, मेरा कुछ ना कुछ आपके ऊपर हक बनता है कि नहीं बनता है? चलो मैं नहीं मांग करके ले रहा हूं, लेकिन अचानक आपने उस वक्त क्या किया, किसी रास्ते पर चलते हुए आदमी के मुतालिक कहने लग गए, मेरा सब कुछ मावा मलजा वही है, मैं भूखा था तो ये मुझे रास्ते वाला खिला दिया, मुझे उसने पहना दिया, मुझे उसने दवा दी थी। इसको कहते हैं जुल्म। किसके साथ जुल्म किया? मेरे साथ। सुबह से मैं खिलाया, सुबह से मैं दवा दिया, सुबह से मैं पहनाया, और तुम कह रहे हो किसके बारे में? रास्ता चलते हुए आदमी के बारे में, जिसको तुम जानते ही नहीं, उसको तुम कह रहे हो कि उसने मुझे पहनाया, उसने मुझे खिलाया, उसने मुझे दवा दिया। इसी बात को क्या कहते हैं? जुल्म। यही चीज मैं समझाना चाह रहा हूं। वो खल्लाके कायनात माँ के पेट से तुम्हें पालता हुआ आ रहा है, माँ के पेट से तुम्हारे रिज्क का इंतजाम उसने सीने में माओ के कर दिया, तुम्हारे दुनिया में आने से कबल ही, और दुनिया में आने के बाद तुम्हें सांसें मुफ्त अता की। ये पूरी कायनात चाहता तो और हर हवा की कीमत लगा देता। दुनिया यहाँ एक सिलेंडर मुफ्त में नहीं देती, और रब ताला पूरी दुनिया में जिंदगी भर हमें सांस लेने के लिए मुफ्त हवाएं दिया है। ऑक्सीजन क्या खरीद के इस्तेमाल करते हो? और उसकी सांसें इस्तेमाल किया, उसकी कायनात पर, उसकी जमीन पर चल रहे हो, फिर रहे हो। टैक्स किसी और को दे रहे हो, अल्लाह को नहीं दे रहे। दुनिया के तमाम मामलात हम इस्तेमाल उसकी चीजें कर रहे हैं। और फिर अगर ऐसे मौके पर बीमारी में अल्लाह ने शिफा दी, भूखे थे तो उसने रिस्क पहुंचाया, तुम नंगे थे तो उसने पहनाया, असबाब मुहैया उसने किया, और लेकिन तुम तारीफ किसी ऐरे गैरे की करने लगे, तो ये क्या हो गया? जुल्म किया। किसके साथ? अल्लाह के साथ। यही चीज कुरान में, इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क करना सबसे बड़ा जुल्म है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इबादत का मुस्तहिक अल्लाह है, उसके सिवा कोई नहीं। कोई नबी भी इबादत के लायक नहीं, किसी नबी की भी हम इबादत नहीं करते सिवाय अल्लाह के। एक खुदा है, उसके अलावा कोई भी नहीं। हाँ, नबियों की ताजीम की जाती है, अदब किया जाता है, लेकिन इबादत नहीं। ये बात समझ करके चले। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वला तुश्रिकू बिही शैआ, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ। इस पर मुझे गुफ्तगू करना जरूरी है, क्योंकि शिर्क के फतवे हम सब पर ज्यादा लगाए जाते हैं। लोग कि आप लोग शिर्क करते हैं, शिर्क करते हैं। और शिर्क शिर्क ये है क्या चीज? हमारी कौम को ये मालूम तो हो कि ये शिर्क है कि शिरिक है कि शरक है, क्या है और किसको कहते हैं। मैंने गालिबन इससे कबल किसी महफिल में इसकी तारीफ बता दी थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की एक जात है और कुछ सिफात है। सिफात आदतें जो होती हैं उसको कैरेक्टर्स, ये सिफात कहलाते हैं। अखलाक ये सिफात है। अल्लाह की एक जात है,
उस जात का नाम अल्लाह, और उसकी सिफत कहते हैं, जैसे वो रहमान है, रहम करता है, ये उसकी क्या हो गई? सिफत। दोनों चीजें आप याद कर लें और सीख लें। जात वो बराह रास्त जात, वो कैसी है वो अल्लाह जाने। जात का मतलब शख्सियत हो गई, और सिफात जो है ना ये कैरेक्टर होते हैं, अखलाक होते हैं। और अल्लाह के अखलाक, अल्लाह की सिफात क्या है? वो रहमान है, रहीम है, सत्तार है, गफ्फार है, जब्बार है, रज़ाक है, खालिक है, बारी है, मुसव्विर है, माने है, बहुत 99 सिफात है उसकी। ये सब क्या है उसकी? अब हर एक का तर्जुमा भी अगर आपको मालूम हो जाए तो समझ में आ जाएगा कि अल्लाह की सिफात क्या क्या है। जैसे अल्लाह खालिक, खालिक का मतलब पैदा करने वाला, खालिक का मतलब पैदा करने वाला। राजिक है, रज़ाक है, रिस्क देने वाला, ये उसकी क्या हो गई? सिफत। अब तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह की एक जात है और 99 क्या है? सिफात। अगर आपने अपने दिमाग में किसी और को भी ऐसा बना लिया, अल्लाह की तरह एक और अल्लाह है, माज़अल्लाह, ये क्या हो गया? जात में शरीक ठहराया आपने, जात में शरीक ठहराया। अल्लाह की तरह और एक अल्लाह आपने मान लिया, और एक खुदा मान लिया। नहीं, चलो ठीक है, अल्लाह एक ही है आप मानते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं, जैसे उसकी सिफात है वैसी ही कुछ और लोगों की भी सिफात है। जैसे वो रज़ाक है तो फलां साहब भी रज़ाक है, तो आपने किस में शरीक कर दिया? अल्लाह की सिफत में शरीक कर दिया। जात में शरीक करना और सिफात में शरीक करना दोनों शिर्क कहलाता है। आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खालिक है और आदम अलैहिस्सलाम भी खालिक है, नहीं कह सकते आप। क्यों? आपने अल्लाह की सिफत में दूसरे को शरीक कर दिया। एक याद रखें, एक नुक्ता, एक पॉइंट, शरीक ठहराने का मतलब ऐसा आपने कहा जैसे अल्लाह की सिफत है वैसी ही इनकी भी सिफत है, ये शरीक हो गए। अब यहां पर डेफिनेशन मालूम हो गई, शिर्क की तारीफ मालूम हो गई। अब मैं सवाल करता हूं आपसे, अल्लाह की जात में और उसकी सिफत में शरीक ठहराने को क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? शिर्क। ये समझ में आ गई सबको, शिर्क इसी को कहते हैं। अल्लाह की जात में किसी को शरीक कर लिया या उसकी सिफात में किसी दूसरे को शरीक कर लिया, ये शिर्क है। अब सवाल है हम पर, अल्लाह रब्बुल इज्जत आलिमुल गैब है, उसकी सिफत है, गैब का जानने वाला कौन है? अल्लाह। ये उसकी क्या हो गई? सिफत हो गई। सुन्नी लोग कहते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गैब के जानने वाले हैं, तो शरीक कर दिया ना अल्लाह के साथ। ये एतराज है। अल्लाह आलिमुल गैब है, उसकी सिफत है वो, और तुम नबी को आलिमुल गैब कह रहे हो, तो शरीक ठहराए कि नहीं ठहराए? तो ये शिरक, इसी शिरक का फतवा आता है। असल में वो शिरक है, बोलते बोलते वो शिरक हो गया है। तो यहां पर ये एतराज का जवाब क्या है? हाँ, यकीनन हम हुजूर को भी आलिमुल गैब कहते हैं, मैं इससे भागूंगा नहीं। मेरे नबी गैब बताने वाले हैं और अब भी हैं, बता चुके हैं। लेकिन अब ये मैंने खुद डेफिनेशन कर दी अब शिर्क की, और वही चीज मेरे ऊपर सवाल आ गया। आपने तो कहा अल्लाह की सिफत में किसी को शरीक ठहराना शिर्क है, और आप कह रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आलिमुल गैब हैं, अल्लाह भी आलिमुल गैब है, आपने शरीक कर दिया। मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी कहता हूं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़िक भी हैं, रिस्क भी देते हैं। अब बोलो, और भी बड़ा शिर्क हो गया। अल्लाह भी रज़ाक है और तुम कह रहे हो नबी भी रज़ाक है। कुछ तो जवाब होना चाहिए। अब यहां फर्क करना पड़ेगा। अब देखें, ये जवाब मैं अपने पेट से नहीं दूंगा, मेरी जानिब से, कुरान के जरिए से ही। अल्लाह तबारक व तआला की सिफात कुरान के पहले पेज पर ही कभी कभार 99 सिफात लिखी रहती है, देखे होंगे आप।
अक्सर कुरान में होते हैं। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी है, जो कुरान तफसीर के लिए मैं ले रही हूं इसमें भी है। इसमें आप पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे, एक सिफत है अस्समी', एक सिफत है अल बसीर। समी' कहते हैं सुनने वाला, समी' कहते हैं सुनने वाला, बसीर कहते हैं देखने। वो जो हुजूर पर एतराज है ना, थोड़ी देर के लिए उसको अलग रखो, मैं जवाब दूंगा। सवाल मेरे ऊपर सही है। जिन साहब ने कहा कि आपने शिर्क की तारीफ में किया, कहा है कि अल्लाह की सिफात में किसी को शरीक ठहराना ये शिर्क होता है, और नबी को आपने आलिमुल गैब कहा, जबकि अल्लाह भी आलिमुल गैब है, आपने खुद शिर्क कर दिया है। वो एक तरफ अलग, मैं दूसरा कुछ चैप्टर आपके सामने रख रहा हूं, उससे भी हल्का। अल्लाह ताला समी है कि नहीं? समी का मतलब सुनने वाला, बसीर का मतलब देखने वाला, बसीर का मतलब देखने वाला। अल्लाह सुनने वाला है और अल्लाह देखने वाला है, दोनों है। अब सुनिए, ये उसकी क्या है? सिफात, इसमें किसी को शरीक नहीं ठहर। मैं कह रहा हूं हमारे हाजी साहब सुनने वाले भी हैं और देखने वाले भी हैं। मैंने क्या कह दिया? शिर्क किया। जाहिर सी बात है उस डेफिनेशन के एतबार से तो ये भी शिर्क हो गया ना। अल्लाह सुनने वाला है, अल्लाह देखने वाला है, और मैंने कहा हाजी साहब भी सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं। आप नहीं कहते एक दूसरे को हमारे अब्बा भी सुनते हैं और देखते हैं? आप भी कहेंगे मेरा भाई भी सुनता है और देखता है, तो सबके ऊपर शिर्क आ जाएगा। आप भी तो सुनते और देखते हैं कि नहीं, और अल्लाह भी सुन रहा है और देख रहा है, क्या इसी को शिर्क कहेंगे? अब यहां फर्क मैं आपको समझाता हूं मेरे अजीजों। अल्लाह की ये जितनी सिफतें हैं, वो समी है, बसीर है, रज़्ज़ाक है, खालिक है, ये तमाम सिफतें उसको किसी ने दिया नहीं है, उसकी खुद की जाती ताकत है। अल्लाह को किसी ने दिया, उसकी खुद की है। अब मैं कहता हूं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं हुजूर को आलिमुल गैब कहता हूं, राज़िक कहता हूं, समी कहता हूं, बसीर कहता हूं, तो ये कह करके कि हुजूर की ये अपनी ताकत नहीं, अल्लाह की अता की हुई है, अल्लाह की दी हुई है, तो फर्क हो गया। अल्लाह की जाती ताकत है और नबी की अता की हुई ताकत है। अगर ये जाती और अताई का फर्क नहीं करोगे तो सारे लोग फिर शिर्क में मुब्तला हो जाएंगे। किसी को आप सुनने वाला देखने वाला बोल ही नहीं सकते, किसी को नहीं बोल सकते आप। हालांकि कुरान खुद कह रहा है फजअलनाहु समीअम बसीरा, हमने इंसान को समी और बसीर बनाया है। अल्लाह खुद समी और बसीर है। कुरान में अपने मुतालिक भी अल्लाह फरमा रहा है कान अल्लाहु समीअम बसीरा, अल्लाह समी और बसीर है, और कह रहा है अल्लाह मैंने इंसान को समी और बसीर बनाया। तो क्या अल्लाह ताला अपनी सिफत की तरह ही दूसरे को भी बनाया है? नहीं। कहां खुदा की ताकत और कहां इंसान की ताकत? तो ये फर्क हमेशा याद रखें। बहुत सारे लोग बहुत जल्दी ये शिर्क का फतवा लगाते हैं, उनसे ये बताएं कि मेरे अजीजों, अल्लाह की सिफात की तरह हम किसी के लिए सिफत नहीं मानते, चाहे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हो। अल्लाह की तरह सिफत हुजूर की नहीं। अल्लाह जैसा खालिक है वैसा कोई खालिक हो ही नहीं सकता। अल्लाह जैसा राज़िक है वैसा कोई राज़िक हो ही नहीं सकता। अल्लाह जैसा समी व बसीर है वैसा कोई समी व बसीर हो ही नहीं सकता। हाँ, हमारे नबी को जो जो कुछ मिला है वो अल्लाह की अता से मिला है, और अल्लाह की अता पर तुम कौन होते हो झगड़ा करने वाले? वो मौला अपनी सिफतें जितनी चाहे अपने महबूब को अता करे, जितनी चाहे अता करे। अब मिसाल के तौर पर कुछ लोग कहते हैं, देखिए यहां एक और नुक्ते से मैं समझा दूं, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम न सुनते हैं न देखते हैं तुमको। अब मुझे बताइए, नहीं सुनने वाला उसको क्या कहते हैं? नहीं सुनने वाले को बहरा, और नहीं देखने वाले को अंधा। क्या आपके नजदीक या पूरी दुनिया में कहीं बहरा होना और अंधा होना या अफजलियत की बात है कि ऐब की बात है? अफजल होने की बात है या ऐब? ऐब है ना। अब कुरान में आओ, अल्लाह ताला फरमा रहा है तिलकर रसूल फद्दलना बअदहुम अला बअद,
ये वो रसूल हैं जिनको हमने तमाम पर फजीलत अता की, अफजल बनाया है। अब जो बहरा हो और जो अंधा हो अफजल हो ही नहीं सकता, ऐब वाला। तुम कह रहे हो रसूल न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। अच्छा, दूसरी आयत में बताता हूं, कुरान में अल्लाह फरमाए इन्ना आतैना कल कौसर, ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। क्या किया? कौसर अता किया। कौसर का मतलब क्या है? तफसीर में लिखा है अल खैर कुल्लु, यानी जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं वो सब कौसर में आ गई। जितनी अच्छाइयां हो सकती हैं वो सब कौसर में आ गई। अंधा होना भी अच्छाई है, बहरा होना भी अच्छाई है। अल्लाह फरमा रहा है जितनी अच्छाइयां थी सब मैंने आपको अता कर दिया, और तुम जो जो बुराइयां हैं वो लाकर मेरे नबी की शान में डाल रहे हो। अच्छाइयां अल्लाह ने जब अता किया है तो जाहिर सी बात है पूरी कायनात को देखना ये अच्छाई है कि नहीं? पूरी कायनात की बातें सुनना ये अच्छाई है कि नहीं? तो जितनी अच्छाइयां हैं, बुलंदियां हैं, वो सब अल्लाह ने मेरे नबी को अता किया है। बहरहाल इस टॉपिक को मैं और ज्यादा तब्दूल ना देते हुए इतना जरूर कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सही मानों में हम अपने रब तबारक व तआला की ही इबादत करते हैं। पूरे अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ यही है, हम न किसी नबी की इबादत करते हैं न किसी वली की इबादत करते हैं। हम शिर्क किसी के साथ नहीं करते। हाँ, जो सवालात करते हैं वो दर हकीकत उनकी समझ की गलती है, वो कज फहमी है। वो आए बैठे और समझें, नहीं तो फिर अगर दूर से ही तीर मारते रहेंगे हमारे ऊपर शिर्क के, तो वो शिर्क तो तुम्हारे पेट में भी आ जाएगा। समझ करके चलो कि अहले सुन्नत व जमात शिर्क नहीं करते हैं। अब हमारे ऊपर जो एतराज़ात अल्लाह से मांगना चाहिए, तुम जाते हो औलिया के आस्ताने पर, कभी नबी के पास हाथ उठाते हो, मांगते हो। कुरान में यही कहते हो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। फिर तुम कहते हो या गौस अल मदद, या रसूल अल्लाह अल मदद। झूठ बोलते हो तुम। बहुत इमोशनल बातें होती हैं, मुझे मालूम। बहुत ज्यादा हमारे कच्चे दिमाग के बच्चे उनके इन तमाम लच्छों में आ ही जाते हैं और सोचते हैं हाँ मैं तो गलत कर रहा हूं, अल्लाह ही से मदद मांगना चाहिए, मैं कहां इधर उधर मांगने लग गया, शिर्क तो नहीं कर रहा। वही डेफिनेशन यहां पर भी याद रखो मेरे अजीजों, मदद जो हकीकत में है वो अल्लाह ही करता है। अल्लाह ताला ही मदद अता करेगा और हम हकीकत में अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। हकीकत में हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं, क्योंकि अल्लाह के दुश्मनों से अगर मदद मांग लिया तो बात समझ में आती है कि अल्लाह के अलावा किसी से दूसरे से इसने मांग लिया, और अल्लाह के महबूबों से मांगना अल्लाह ही से मांगने के बराबर। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ये तो आला हज़रत ने लिखा है। यानी मिसाल के तौर पर यूं समझ लें कि गवर्नमेंट चल रही है, और मैं ये सिर्फ तकरीब फहम के लिए, जहन में समझाने के लिए गवर्नमेंट की मिसाल दे रहा हूं, बाकी इससे कोई और नतीजा हासिल ना करें। सबसे ऊपर पोस्ट पर पीएम, प्राइम मिनिस्टर, वो तमाम मामलात को देख रहा होता है, उसकी कैबिनेट होती है, वजीर होते हैं, और हर एक कलमदान अलग अलग दिया जाता है। कोई रेल मंत्री हो, कोई खजाने का मंत्री, कोई हर तरह के, उन्हें अलग कलमदान दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, उनके नीचे और एमएलए होते हैं, एमपीज के नीचे, उनके नीचे और भी यानी कैटेगरीज हैं। जाहिर सी बात है पूरे मुल्क का जो एक पीएम है वो हमारी गटर साफ करने यहां हर जगह नहीं आएगा। हाँ, वहां से हो सकता है वो कुछ चीजें पास करे, पास करता है। अभी देखिए प्रधानमंत्री योजना चलती है, बहुत सारी, लाभ उठाएं उससे। लोग कहते हैं सिलेंडर के मामलात को लेकर के अभी चंद दिन पहले की योजना है, पता नहीं कैसी योजना है, मैं सिर्फ मिसाल में कह रहा हूं। तो कब आपके घर पर आकर पीएम साहब ने सिलेंडर दिया आपको? दिया आपको? आपके पास तो गैस एजेंसी वाला ही ला करके दे रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये योजना में मिल रहा है, यानी एक योजना निकली है उसमें ये मिल रहा है।
कुछ गरीब लड़कियों के लिए भी कुछ योजनाएं निकलती हैं, स्कीम्स निकलते हैं, और वो पीएम के स्कीम बोले जाते हैं उसको, प्रधानमंत्री के स्कीम। और लड़कियों की शादी के लिए है, तुम्हारे घर बच्ची हो गए तो उसके लिए कुछ पैसे मिल गए, बैंक में अकाउंट में चले गए। अभी पता नहीं जाते हैं कि नहीं जाते, लेकिन पहले ऐसा होता था। मुझे ये बताओ, जिन गरीब बच्चियों के खाते में पैसे जाते हैं, वो 15 लाख वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी भी जो छोटी मोटी चीजें भी जो जाती हैं, कब तुम्हारे पास आकर कोई प्राइम मिनिस्टर हाथ में दिया? हो सकता है उसने अपने नीचे वाले मंत्रियों को दिया, और उन्होंने अपने मातहत वालों को दिया, उन्होंने नीचे तक, हो सकता है वो कट पिट करके नीचे तक कुछ ही पहुंच जाए, यही होता है ना यहाँ पे। लेकिन पहुंचता है तो उसे क्या नाम दिया जाता है? ये प्रधानमंत्री की तरफ से, ये पीएम की तरफ से। लेकिन उसने नहीं दिया, पता नहीं कितने हाथों से होते हुए आया, लेकिन नाम उस योजना का वही रखा गया है। दुनिया में इन तमाम चीजों को तो बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो, मान लेते हो। और यही चीज अगर हम कहें, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमा अना कासिमुन वल्लाहु युती, अल्लाह ही देता है और मैं तकसीम करता हूं। अब रब तबारक व तआला के खजाने रहमत में किसी चीज की कमी नहीं। मौला रब तबारक व तआला ने सारे खजानों की चाबियां मेरे आका के हाथ में अता फरमाई। ऐ नबी, आप जिसे चाहें जितना चाहें अता कर रहे हैं। दे कौन रहा है? देता कौन है? अल्लाह। और बांट कौन रहे? रसूल पाक सल्लल्लाहु। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए नहीं दिया कि अल्लाह ताला नबी का मोहताज है, नहीं, मोहताज होने की वजह से नहीं। अगर मैं आपको बाजू में खड़ा कर दूं तो इसलिए नहीं कि मैं लंगड़ा हूं इसलिए खड़ा कर दिया आपको, इसलिए भी हो सकता है कि आपको मैं इज्जत दे करके अपने पास खड़ा कर दिया। आपको इज्जत देने के लिए भी अगर करीब में खड़ा कर दिया गया तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये मजबूर है इसलिए यहां खड़ा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने नबी को इज्जत बख्शने के लिए खजाने अता किया, ना इसलिए कि अल्लाह मोहताज है। और फिर नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो चाहे तो तन्हा पूरी दुनिया को तकसीम करें, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जिम्मेदारियां, डिपार्टमेंट अलग अलग तकसीम कर दी। कुछ डिपार्टमेंट गौसे पाक के हाथ में आए, कुछ डिपार्टमेंट गरीब नवाज के हाथ में है, कुछ डिपार्टमेंट अपने वक्त के अख्ताब के हाथ में आए। दे रहा है अल्लाह और बांट रहे हैं रसूल पाक। और फिर मेरे आका फरमा रहे हैं, फला इलाके का कुतुब वो है, उसके हिस्से में इतने खजाने, उसके इलाके में जो जो उसके पास जाए दे, मेरी तरफ से रहो, हुजूर की तरफ से पहुंच रहा है। अब वहां का, अब मिसाल के तौर पर हम मुंबई के रहने वाले पहुंच गए मुश्किल में मखदूम माहिमी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में और कहा मेरी मुश्किल को दूर कर दें, मेरे फला फला हाजतें हैं। मखदूम पाक की तरफ से अगर मदद हो गई तो याद रखो उनका खुद का खजाना नहीं, वो है दर हकीकत खजाना अल्लाह का। अल्लाह ने अपने नबी को दिया, नबी ने सुल्तानुल औलिया को दिया, सुल्तानुल औलिया ने मखदूम पाक को दिया, और मखदूम पाक ने अपने पास हाजिर होने वालों को अता किया। अब इसको क्या कहा जाएगा? कभी कह सकता है बंदा मुझे मखदूम पाक ने ये दिया तो भी सही है, कभी अगर किसी ने कहा नहीं मुझे रसूलुल्लाह ने दिया तो भी सही, अगर कह दिया कि नहीं मुझे अल्लाह ने दिया तो भी सही, सब सही है, लेकिन तुम्हारी समझ में खता है। जिन लोगों ने एतराजात किए, अब मिसाल के तौर पर जो योजना हमारे तक पहुंचती है, एक बंदा उसने कहा नहीं मुझे कारपोरेटर साहब ने ये दिया है, कोई दूसरा उसी मोहल्ले में कह रहा है नहीं एमएलए ने दिया है, तीसरा कह रहा है नहीं एमपी ने दिया है, चौथा कह रहा है नहीं पीएम ने दिया है। हालांकि वो चारों सही है। क्यों? ऊपर से ये तमाम हाथों से होते हुए ही ये तमाम चीजें आई, कोई कहने वाला किसी के लिए कह रहा है। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कहूं मुझे मेरे बाप से मिला है तो ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन मेरे बाप को भी किसी न किसी से मिला है, लेकिन मोहब्बत जिससे होती है बंदा उसका तज़किरा करता है। बात समझ में आ रही? तो ये बहरहाल मैं जितना भी समझाऊं वो कम है। बहरहाल ये सुन्नियों की महफिल है, सुन्नियों की महफिल है, यहां वाहवाही होगा। मैं उन लोगों से भी कहूंगा जिनको कुड़न हो, तकलीफ हो, कि समझ लें कि ये दर हकीकत शिर्क नहीं है, शिर्क नहीं है। मदद हम अल्लाह ही से मांगते हैं,
लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने अपने काम अपने महबूबों के हवाले करके रखा है। अगर यकीन नहीं आता तो इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछो, वो क्यों आते हैं? रूह निकालने के लिए क्यों आते हैं? मौत तो अल्लाह देता है ना, मौत कौन देता है? अल्लाह देता है। लेकिन हम सब जानते हैं इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं, सबको मालूम है इजराइल अलैहिस्सलाम आते हैं। तो यहां तो मानते हो इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने पर मुकर्रर हैं, यानी वो अपनी मर्जी से नहीं निकालते, जो अल्लाह ने उन्हें ऑर्डर किया उसी पर वो अमल करते है ना। बारिश बरसाने का काम मिकाईल अलैहिस्सलाम के जिम्मे है, जबकि हम क्या कहते हैं? अल्लाह ने बारिश बरसाया। हम कहते क्या है? अल्लाह ने बारिश बरसा। कभी जिक्र करते हैं मिकाईल अलैहिस्सलाम का, ऐ मिकाईल आप बारिश बरसा दीजिए। वो करेंगे काम, लेकिन किसके जरिए से? अल्लाह के हुक्म से ही। तो अगर किसी बंदे ने औलिया को पुकारा तो वो इसलिए नहीं पुकार रहा है कि वो भी अल्लाह की तरह हैं, बल्कि इसलिए पुकार रहा है कि अल्लाह ने उन्हें कुछ अथॉरिटी दी है, ये अगर राजी हो गए तो अल्लाह भी राजी हो जाएगा। क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लहुम मा यशाऊन फीहा, मेरे कुछ बंदे ऐसे हैं कि वो जो चाह ले मैं वो दे दूंगा, वो जो चाह ले मैं वो दे। अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान पाक में। तो इसीलिए हम इनके पास जाकर के इनको मनाते हैं कि एक बार आप चाह लें, मेरे लिए अगर कोई वली घर चाह लें, अल्लाह उनकी चाहत को रद्द नहीं करता, उनकी चाहत को रद्द नहीं फरमाता, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस है लौ अक़समू अलल्लाहि लअबर्रा, अल्लाह के कुछ औलिया ऐसे हैं कि अगर वो अल्लाह को कसम दे दें कि अल्लाह ये होना है, अल्लाह उनकी कसम को पूरी करता है, उनकी कसम को पूरी करता है। खुद गौसे पाक सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुजाहिदों की जो जिंदगी है, आपने जो कसीर मुजाहिदे किए इबादत, उसमें कभी ऐसा होता कि कई कई दिन तक आप खाने को हाथ नहीं लगाते। रिवायात में लिखा है गैब से निदा आती रब ताला की तरफ से, क्या आवाज आती? ऐ अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम तू खा ले। गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फिर खाना तनाउल फरमाते हैं। आला हजरत ने इसको लिखा है अपने कसीदे में, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। कुछ मकामात वो भी है मेरे अजीज।